कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे एक बार फिर पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहा है। विकास दुबे के बारे में खबर यह है कि हरियाणा के फरीदाबाद में वो मौजूद है। सूचना मिलते ही फरीदाबाद पुलिस ने घेराबंदी की। विकास दुबे के 3 गुर्गों को दबोचने में पुलिस को कामयाबी भी मिली, लेकिन क्रिमिनल नंबर 1 एक बार फिर वहां से भाग गया। क्या ये गैंगस्टर विकास दुबे है जिसे यूपी पुलिस चिराग लेकर ढूंढ रही है? क्या ये वही विकास दुबे है? क्या ये 2.5 लाख का इनामी विकास दुबे ही है? 5 दिनों की मशक्कत के बाद यूपी पुलिस को विकास दुबे के बारे में जो मुट्ठी भर सुराग हाथ लगे हैं, उसमें सबसे अहम ये सीसीटीवी फुटेज और ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बारे में शक है कि ये विकास दुबे की हो सकती हैं। ये फुटेज फरीदाबाद के गेस्ट हाउस का है, जहां 30 से 35 पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में धावा बोला इस सुराग पर कि यहाँ विकास दुबे छिपा हो सकता है। 12:30 से 1 के बीच में ही आए थे। इन्होंने रूम की पूछी, रूम मिल जाएगा। मैंने सर मिल जाएगा, आईडी कार्ड वही। इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड में ना तो इनका कोई एड्रेस था ना होता उसमें, और क्या कहते हैं फोटो ब्लर आ रही थी कि जिससे लगे कि हाँ ये भाई ये आदमी इसी का ही आई कार्ड है, ये पैन कार्ड है। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा आप दूसरी आईडी दे दो कोई मेरे को। उन्होंने मुझे आईडी नहीं दी और वो चुपचाप नीचे उतर गए। फरीदाबाद पुलिस को इस होटल पर दबिश से विकास दुबे तो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके 3 राजदारों को दबोचने में पुलिस जरूर कामयाब रही। ये वो राजदार हैं जिन्हें पुलिस ने फरीदाबाद के न्यू इंदिरानगर कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया है। न्यू इंदिरानगर में ही विकास दुबे अपने साथ प्रभात मिश्रा के घर छिपा था। प्रभात मिश्रा के घर फरीदाबाद पुलिस ने कल रात दबिश दी। उस दबिश की पूरी कहानी इस एफआईआर में दर्ज है। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे के गुर्गे ने फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की गई। मामूली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने विकास दुबे के गुर्गे को दबोच लिया। गिरफ्तार गुर्गा प्रभात विकास दुबे का रिश्तेदार है। प्रभात के साथ ही विकास दुबे कानपुर से फरीदाबाद आया था। प्रभात के साथ 2 और आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 रिवॉल्वर बरामद हुए हैं, जिनमें 2 सरकारी रिवॉल्वर हैं। ये वही सरकारी रिवॉल्वर हैं जिन्हें विकास दुबे ने बिकरू गांव में पुलिस से छीनी थी। एफआईआर में बकायदा फरीदाबाद ने सब कुछ क्लियर कट कर दिया है कि किस तरीके से जो विकास दुबे है वो फरीदाबाद में छिपा हुआ था अपने सहयोगी प्रभात के साथ, और अंकुर और श्रवण ने उनको शेल्टर दिया था। तो ये क्लियर कट है कि विकास दुबे फरीदाबाद में छिपा हुआ था। पीछे की तरफ जो ये होटल आप देख पा रहे हो, इसी होटल का जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ब्लू टी शर्ट में जो शख्स दिख रहा है प्रभात है, ऐसा कहना है। जो गिरफ्तार हुआ है प्रभात विकास दुबे है, ऐसा कहना है प्रभात का और अंकुर का। अंकुर वो है जिसने शेल्टर दिया था। एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई थी पूछताछ करने के लिए। पूछताछ की है लेकिन अभी कस्टडी नहीं मिली है। आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक विकास दुबे पहले अपने रिश्तेदार प्रभात के सेक्टर 87 वाले घर में ठहरा था। फिर वो इस गेस्ट हाउस में रुकने वाला था, लेकिन पुलिस रेड से पहले ही वो फरार हो गया। फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया है कि जब वो रेड करने यहाँ पर आई थी तो उसके ऊपर फायरिंग हुई है, जिसके बाद 2 लोगों को मौके से काबू किया गया, जिसमें प्रभात नाम का शख्स था। प्रभात एक अहम कड़ी है मीनाक्षी, क्योंकि प्रभात वो शख्स है जो लगातार साये की तरह विकास दुबे के साथ फरारी काट रहा था। प्रभात की गिरफ्तारी काफी अहम साबित होगी। जब रात में विकास दुबे फरार हुआ, उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। फरीदाबाद पुलिस ने गेस्ट हाउस से मिले तमाम सबूत यूपी एसटीएफ को सौंप दिए हैं। पुलिस को यकीन है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपा हो सकता है। यूपी एसटीएफ की एक टीम दिल्ली एनसीआर में डटी है, तो यूपी की पुलिस वो हर कोना तलाश रही है जहां विकास दुबे के सुराग मिल सकते हैं। एसटीएफ ने लखनऊ स्थित विकास दुबे के घर पर भी छापा मारा और घर के भीतर रखे दस्तावेजों को खंगाला। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस चौतरफा एक्शन में है, लेकिन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फरीदाबाद से हिमांशु मिश्रा, दिल्ली से अरविंद ओझा, कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा उस लोकेशन तक पहुंचे जहां विकास दुबे छिपा था। इसी मकान में गैंगस्टर के गुर्गों की फरीदाबाद पुलिस से भिड़ंत भी हुई थी।
इस वक्त हम फरीदाबाद के हरिनगर इलाके में मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दरअसल ये वो मकान है जिस मकान में विकास दुबे, उसका जो साथी था प्रभात, वो दोनों छुपे हुए थे। ये मकान दरअसल अंकुर का है और अंकुर ही वो शख्स है जिसको फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी मकान में शेल्टर शरण दी गई थी। जब फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद इस घर में बाकायदा पुलिस टीम ने रेड की और जो एक आरोपी था उसने फरीदाबाद पुलिस की टीम पर फायर भी किया था, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद छत के ऊपर से एक आरोपी को दबोचा गया, जबकि 2 लोगों को घर के अंदर से दबोचा गया। कुल मिलाकर फरीदाबाद पुलिस ने इस मकान से अंकुर, प्रभात और श्रवण को गिरफ्तार किया है, लेकिन विकास दुबे अभी भी यहां से फरार होने में कामयाब हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद है और इस मकान के अंदर रेड की गई थी। छत पर एक शख्स भागा था, छत पर जो शख्स भागा था उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इसी घर से जब प्रभात को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 2 पिस्टल सरकारी वो बरामद हुई है। वो वही पिस्टल है जो कानपुर पुलिस कर्मियों से लूटी गई थी। इसके अलावा 2 और पिस्टल बरामद हुई है। भारी तादाद में खोखे वो बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस विकास दुबे के पीछे पूरी ताकत झोंक चुकी है। जहां भी उसके छिपे होने की संभावना हो सकती है, पुलिस वहां दबिश दे रही है। यूपी पुलिस ने हमीरपुर में भी दबिश दी, जहां विकास दुबे के दाएं हाथ अमर दुबे को मार गिराया गया। अमर दुबे वो शख्स था जिस पर विकास की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मारा गया गैंगस्टर का सबसे बड़ा गुर्गा। विकास दुबे के दाएं हाथ का काम तमाम, साए की तरह साथ रहने वाले का डीएम। विकास दुबे को दबोचने में लगी यूपी पुलिस जब हमीरपुर पहुंची तो वहां उसका सामना गैंगस्टर का दायां हाथ रहा अमर दुबे से हुआ। वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात विकास दुबे के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोपी है। अमर दुबे का नाम अब वांटेड की लिस्ट से काट दिया गया है क्योंकि यूपी पुलिस ने इसी इलाके में उसे घेर कर मार गिराया। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। अमर दुबे को पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी क्योंकि वो विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार और उसका सबसे विश्वस्त माना जाता था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था और इस केस में वांटेड आरोपियों की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अमर दुबे रिश्ते में विकास का चचेरा भाई था। वो विकास दुबे का पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। अमर दुबे हमेशा हथियारों से लैस रहता था। विकास दुबे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमर दुबे पर ही थी। 2 जुलाई की रात फायरिंग में वो भी शामिल था। विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे भी भागा था। पुलिस को अमर के विकास दुबे के साथ ही भागने की जानकारी तब हुई जब पुलिस को उसकी फोर्ड कार औरैया दिबियापुर हाईवे पर मिली थी। कार के अंदर मिले दस्तावेजों से पुलिस को अमर के लखनऊ स्थित घर का पता चला था। यूपी पुलिस उन तमाम तारों को जोड़ने में लगी है जो उसे विकास दुबे तक पहुंचा सके, लेकिन यूपी पुलिस के लिए अब भी सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर विकास दुबे इतनी आसानी से फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। आज तक को यह भी पता चला है कि विकास दुबे मुठभेड़ की रात खेतों के रास्ते भागा। पहले साइकिल से 5 किलोमीटर दूर शिवली पहुंचा। शिवली पहुंचते ही उसने मोबाइल बंद कर लिया। शिवली से वो बाइक के जरिए आगे निकला। पुलिस को विकास का आखिरी लोकेशन चंदौली का मिला। तब से पुलिस लगातार जाल बिछा रही है, विकास के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक विकास दुबे की गर्दन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। पुलिस से 2 कदम आगे होता है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, यानी कि पुलिस के भीतर कोई ना कोई भेदिया है जो विकास को पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दे देता है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे भागकर कहां गया है। उसके फरार होने को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वो बिहार में हो सकता है। आज तक ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की और ये जानने की कोशिश की कि बिहार पुलिस की तैयारी क्या है। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कई राज्यों में तलाश चल रही है और इस बात की भी
संभावना है कि वो बिहार के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि बिहार के डीजीपी हैं। सर, इस बात की बहुत आशंका है, कह सकते हैं संभावना भी है कि हो सकता है वो बिहार के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश करे। ऐसी हालत में आप लोग की तैयारी क्या है? नहीं आ सकता बिहार, मैं बता रहा हूँ। उसको मैसेज एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको क्लियर है कि बिहार आएगा तो उसकी भरपूर स्वागत की तैयारी है। कैसे आ जाएगा? 8 हमारे पुलिस भाइयों को उसने कत्ल किया इतनी बेरहमी से। वो क्या किए थे? वो तो अपने कानून का पालन करने गए थे, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाने गए थे, और 8 लोगों को उसने मार दिया और मार करके और गायब हो गया। ये अपराध की संस्कृति है और उसको कुछ लोग शेर कह रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पर देखा। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसी अपराधी को हीरो बनाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं। इसी से अपराध की संस्कृति फलती फूलती है, इसी से अपराध की संस्कृति फलती फूलती। सीमावर्ती इलाकों में क्या चौकसी बढ़ाई गई है, अलर्ट पे रखा गया है अगर भागने की कोशिश करें नेपाल को? हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से मिलते हैं, सभी एसपी को अलर्ट किया गया है। एसटीएफ की टुकड़ी भी वहां तैनात है। उसके पॉसिबल जो कॉन्टेक्ट हो सकते हैं घुसने के, उस पर नजर रखी जा रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी भी उसको अकल होगी तो बिहार की तरफ तो झांकने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई लिंक्स पता चले हैं कि बिहार में उसके हो सकते हैं जो उसकी मदद कर? हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं, अभी हमें कोई लिंक नहीं पता चला है। क्योंकि आप कह रहे हैं ये यूपी या बिहार पुलिस का मामला नहीं है, देश की पुलिस का मामला है। 8 जवान जो है शहीद हुए हैं पुलिस के, तो क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो ने मुखबिरी की होगी, जो इन्फॉर्मर? अरे ठोस साक्ष्य हो तो होना चाहिए। ऐसे लोग चाहे वो पुलिस में हो चाहे किसी पेशे में हो, जो इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देते हैं, समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं अपराध करने में, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर सरकारी सेवा में है तो उनको डिसमिस भी होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। एसटीएफ की टीम एक बार फिर विकास दुबे के गांव पहुंची है। एसटीएफ यहां विकास दुबे के हत्यारों की तलाश में पहुंची है। हमने आपको दिखाया था एक कुआं है जिसमें भी तलाशी की जा रही है, हमने इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। एसटीएफ विकास दुबे के घर के पास बने कुएं को अब खाली करा रही है। शक यह है कि विकास दुबे ने कुएं में हथियार फेंक दिए हों और पंप के जरिए इस कुएं का पानी बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि कुआं काफी गहरा और गंदा है, इसलिए इस काम में वक्त लग रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि दोपहर 12:30 बजे यूपी पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आज जिस तरह से अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ है और जिस तरह से 50 के करीब टीम्स जो हैं वो विकास दुबे की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जांच कर रही है, तो इस पर भी कोई जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकती है। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।